अच्छा टॉपिक हमें मिला है खाने में क्या है. सो मैम आई थिंक व्हेन वी टॉक अबाउट खाने में क्या है देयर आर वेरियस वर्जन्स टू दिस लाइन इटसेल्फ. लाइक फॉर मी व्हेन आई स्टार्ट माय डे आई थिंक एट 3 AM आई स्टार्ट थिंकिंग आज खाने में क्या बनाना है. When my son walks in the kitchen, I think he judges my love for him by the same statement, आज खाने में क्या है. If it's a favorite food, हमारे लिए बहुत प्यार है. मुझे खुद भी लगता था when I was young, अगर टिंडा बना है मतलब my mom doesn't love me. So, लेकिन with changing time, when we are moving out of the house, अब मुझे एहसास होता है कि माँ के बने हाथ के खाने में एक जादू सा स्वाद था और अब माँ से दूर रहकर वो खाना बहुत याद आता है. मैं ही पूछूंगी आपसे टू स्टार्ट विथ खाने में होना क्या चाहिए. Thank you. First of all, thank you, Ashwini, for such a generous introduction. And I'm delighted to share the dais with Dr. Shakti over here. And thank you, OCLF and Nagpur, for having us. खाने में क्या होना चाहिए? खाने में क्या होना चाहिए कि बहुत सारे एंगल्स हैं. माँ के लिए खाने में एक रूटीन होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि बनना क्या है. दैट इज़ वाई व्हेन यू गेट अप एट 3 AM इन द मॉर्निंग द क्वेश्चन इन योर माइंड इज खाने में क्या होगा, विच इज़ लाइक अ रूटीन. लेकिन बच्चे के लिए क्या होगा खाने में, उसके लिए क्या है चॉइस. उसके लिए उसका एंगल और आपका एंगल बिल्कुल फ़र्क होता है. लेकिन क्विंसेंशियली खाने में भाव होना चाहिए, खाने वाले का भी और बनाने वाले का भी. जब तक उन दोनों का भाव नहीं होता तब तक दैट मील इज़ नॉट अ सक्सेसफुल मील. और जैसे आजकल हम घरों में देखते हैं, जैसे पेरेंट्स दोनों काम करते हैं, बच्चे अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं या काम करते हैं, तो डिनर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. और ये क्वेश्चन जनरली डिनर में ही आता है. नाश्ते के टाइम पर सब भाग रहे होते हैं तो लड़ने का वक्त नहीं होता पेरेंट्स के साथ कि खाने में क्या है, पोहा है दे दो, सेवियां हैं दे दो. लेकिन डिनर at the end of the day is the most important part of the meal because the whole family also sits and eats together. And what happens during dinner is also that everybody has different choices. So खाने में अगर consensus हो सबका, सबकी एक मिली जुली राय हो और खाने में भाव हो, बनाने वाले को ये लगे कि मेरा खाना अप्रिशिएट होगा, तो वो खाना उसको भी बनाने में मज़ा आता है और खाने वाले को भी आता है. एब्सोल्युटली. देखिए क्या है ना, इट इज़ ऑलवेज सेड बाय WHO कि फूड इज़ नॉट ओनली फॉर फिजिकल ग्रोथ, इट ऑल्सो अफेक्ट्स योर इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग ऑल्सो. सो इफ यू आर हेल्दी देन यू शुड नॉट बी इन डिप्रेशन ऑल्सो. सो विथ मैम आई थिंक वी कैन टेक दिस एंगल ऑफ फूड वे वी से कि फूड गिव्स यू एनर्जी, but not only the physical energy but emotional energy also. Can you talk on that, ma'am? How food is emotionally connecting us? देखिए, जैसे हम कहते हैं कि तामसिक फूड होता है या सात्विक फूड होता है, तो क्यों कहते हैं कि आप तामसिक फूड को व्रत में नहीं खा सकते? क्यों कहते हैं ऐसे? क्योंकि हर खाने की कोई भी चीज़ जो एडिबल होती है उसकी एक अपनी ऊर्जा होती है, वो आपके शरीर को एक पर्टिकुलर तरीके में अफेक्ट करता है और इसलिए वो आपके भाव को भी अफेक्ट करता है. उस हिसाब से आप देखिए, जब आप अनियन खाते हैं या लहसुन खाते हैं या आप मीट ईटर्स होते हैं, उन लोगों की अपनी एक साइकोलॉजिकल बेयरिंग भी फ़र्क होती है. और आप देखेंगे कि कितनी बार आप देखते हैं कि ऋषि मुनि हैं, वो तो एयर कंडीशनिंग में नहीं रहते, वो तो कोई बहुत कंफर्ट्स में नहीं रहते, लेकिन वो हर टाइम सात्विक भोजन का सेवन करते हैं. दैट इज द फूड दैट दे कंज्यूम एंड यू सी द ऑरा ऑन देयर फेसेस एंड यू से कि इनका चेहरा कितना चमकता है. एंड वी ऑल आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट इज देयर ऑन आवर फेस इज व्हाट वी आर इनसाइड. आपने कभी भी देखा होगा कि जैसे हम मूवीज देखते थे पहले, तो अगर हमको ये दिखाना होता था कि कोई व्यक्ति बहुत विकेड है, तब somebody इज वेरी विकेड, तो हम उसका चेहरा ऐसा तो नहीं दिखाते थे ना कि जैसे जॉन अब्राहम का होगा. हम उसका चेहरा थोड़ा शकुनी जैसा दिखाते थे, right? So if a girl is very wicked, of course now those stereotypes have been busted. She will never look like Maushmi Chatterjee, right? She is going to look like Shashikala. So जो अंदर का भाव होता है वो चेहरे पर आता है. तो अगर भाव चेहरे पर आ सकता है तो जो आपने कंज्यूम किया है खाना, वो आपके बिहेवियर में कैसे नहीं आ सकता.
एंड मैम आई थिंक इन योर बुक ऑल्सो यू हैव गिवन अ डिस्क्रिप्शन ऑन कि कैसे हम अमृत और विष के पान से हम किस तरह के इंसान बने हैं, देवता किस तरह से बनते हैं. सो मुझे लगता है ये एक एग्जाम्पल मुझे भी लगता है मैम कि जब हम प्रसाद खाते हैं, बी इट एनी वेयर, इवन इफ वी आर कुकिंग फॉर एट होम ऑल्सो, हम उसे टेस्ट भी नहीं करते, बट दैट हैपन्स टू बी मोस्ट टेस्टी. वो फीलिंग हमें कभी नहीं मिलती. तो वो इसलिए होता है क्योंकि हम जब बना रहे होते हैं, वी आर ऑफरिंग दैट टू गॉड, वी पुट ऑल द लव वी हैव इन दैट. So while I think then we should do, the cooking part should also be shared by everyone. If today I'm not in a mood of cooking, should I cook? If you are not in the mood of cooking, honestly, तो naturally उस cooking में आपका भाव नहीं जाएगा. Sometimes when I have to leave for work at 4 AM in the morning, क्योंकि मेरी training कहीं पर 8 बजे शुरू है, and I have to leave at 4 AM, और मुझको लगता है कि कुछ elaborate plan हो गया है, तो naturally my heart is not there in that cooking. And you know, ऐसा नहीं कि मैं भाव से नहीं बनाऊंगी अपने हस्बैंड या मदर इन लॉ या बच्चों के लिए, बट द पॉइंट इज कि जल्दी जल्दी करने में मैं मिस्टेक्स करूंगी, और इसलिए सब लोग ये सोचते हैं कि मन से नहीं बनाया इसलिए अच्छा नहीं बनाया. ऐसा नहीं है कि मन से नहीं बनाया, मन क्योंकि कहीं और है इसलिए मेरे से गलतियां ज्यादा होंगी, इसलिए वो खाना जो होता है वो किसी को टेस्टी नहीं लगता. ऐसा नहीं है कि माँ कभी भी सोचती है वाई डिड आई गिव बर्थ टू दीज टू राहु केतु फॉर हुम आई हैव टू कुक एवरी डे. ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ गलतियां होने के चांस ज्यादा होते हैं, इसलिए वो खाना किसी को खाने में अच्छा नहीं लगता. तो भाव बहुत बड़ी चीज है. दिस इज द इनविजिबल इंग्रेडिएंट टू द मैजिक फूड. Yeah, this is a new angle we are also coming up with कि हम सिर्फ खाने में nutrients जो present हैं उसके अलावा we can put some positive energy also in the food. Ma'am, now moving towards the topic, why we are moving away from the traditional recipes now? I think the food we had was full of energy, we were cooking it in the best of the ways, but now media is bringing us close to the other type of food. Maybe we are also coming with lesser choices now. So why the youngsters are getting influenced, and what we can do to bring them back to the traditional recipe? I will elaborate my question with an example. Like there are few foods which I love, but my friends don't say that's a good food for them. So maybe I'll also stop bringing that food in my tiffin. But then that was the food I loved. But now what is my food choice? It is as per the peer I'm living in. I think you all agree to this कि हमारा फूड चॉइस चेंज हो रहा है क्योंकि जो हम खाते हैं, जैसे चने की भाजी, तो वो कोई नहीं खाता हमारी क्लास में, तो मैं वो खाऊं तो ऐसा लगता है अरे तुम तो गांव का खाना खाते हो. सो वी आर गेटिंग अफेक्टेड बाय द पीयर प्रेशर. हाउ मेनी ऑफ यू अग्री टू दैट माय फूड इज गेटिंग अफेक्टेड? सो व्हाट कैन वी डू टू, बिकॉज आई थिंक इट शोज योर पर्सनैलिटी, नाउ इट इज गेटिंग चेंज्ड. मैम, मेरा सबसे पहला सवाल ये है, आई हैव अ 27-year-old डॉटर एंड अ 24-year-old सन. नाउ टू बी ऑनेस्ट, बच्चों को वापस लाना क्यों है? वो वक्त के साथ आगे चल रहे हैं. हमारे पेरेंट्स ने भी हमको यही बोला था, उनके पेरेंट्स ने उनको यही बोला था, तो ये तो एक विशियस साइकिल है, तो चलती आएगी हमेशा. एवरी जनरेशन विल डिफर फ्रॉम द अदर जनरेशन. First of all, look at the social media, bombarded with messages on food. You open your Insta, how many reels are there on what they prepared, what they ate, what they, and how it is affecting their bodies and all those things. Social media is bombarded with messages. अब नए बच्चे हैं, इस टाइम के, इस वक्त के बच्चे हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी और हमारी अपने पेरेंट्स के कंपैरिजन में बहुत फर्क है. These children they are such young, bright children out here that we see. But life is very tough for them. इस जनरेशन के लिए लाइफ बहुत टफ है. कितनी डिमांड्स हैं इनके टाइम पर. सोशल मीडिया की डिमांड तो सबसे बड़ी है. तूने कितने दिन से इंस्टा पे कुछ पोस्ट क्यों नहीं किया? People assume that we are dead if we are not seen there, isn't it? So they might send out RIP messages on our wall. So what is happening over there is that bombarded with messages of food. So people assume that it is very important for us to tell the world what we are eating, क्योंकि it does affect us. नए बच्चे हैं, उनको बनाना भी जल्दी से कुछ नहीं आता, क्योंकि आजकल हमारे पास आउटसाइड हेल्प अवेलेबल है, पेरेंट्स को भी अवेलेबल है, पेरेंट्स ने भी काम पर जाना है, तो दोज थिंग्स आर अवेलेबल टू अस. तो बनाना नहीं आता. तो आई यूज्ड टू ऑलवेज जोक विद माय सन, कंप्यूटर इंजीनियर बनेगा, जब मैं धनिया बुलाने को कहती हूँ तो पुदीना उठा के लाता है, राइट? बट
दैट इज हिज टाइम. उसको जरूरत नहीं पड़ी इसलिए उसने नहीं सीखा. दूसरी बात यह है कि जब आजकल बच्चे पब्लिक स्कूल्स में हैं या ऐसे स्कूल्स में जिसमें फ्रॉम ऑल कास्ट, ऑल क्रीड, फ्रॉम ऑल रिलीजियस सेंसिबिलिटीज बच्चे साथ पढ़ रहे हैं, तो अगर मेरे घर में ये कहा गया है कि चिकन नहीं खाना एंड शी गेट्स चिकन टू स्कूल or college and her friend wants to have it and the friend comes from a religious background where it is not permitted, she is tempted to have it. So she will have it outside because she feels that मेरी temptation पूरी हो रही है but through a friend. दूसरी बात ये है कि in today's time जब इतने सारे बच्चे hostels में रहते हैं, the nutritious food is more expensive. McDonald's पे burger कितने में मिलता है? 40, 49 now तो. एक सेब नहीं मिलता है उतने में आजकल, राइट? सो जब बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं दे आर मूविंग टुवर्ड्स फास्ट फूड बिकॉज फॉर वन इट इज लेस एक्सपेंसिव. सेकेंडली आप सब जानते होंगे, एवरीबडी नोज अबाउट द टर्म कंफर्ट फूड. हाँ, क्या होता है कंफर्ट फूड? Any idea what is comfort food? पास्ता, बर्गर, पिज्जाज, द फील गुड फैक्टर, जिसको खाने के बाद आपको लगता है सडन स्प्लर्ज ऑफ एनर्जी इज देयर एंड इट इज अ फील गुड फैक्टर, राइट? तो बच्चों के पास क्या है कि दे स्ट्रेस इतना है कि दे आर इनवेरेबली ड्रॉन टुवर्ड्स कंफर्ट फूड. हमारा जो खाना है वो बहुत सारी चीजें डिटर्मिन करती हैं, केवल ये नहीं कि मम्मी ने क्या पैक करके दिया है या फादर क्या लाए हैं घर पे. इट इज डिटर्मिन्ड बाय आवर मूड. It is also determined by a stress level which is very high with children these days. It is determined by the pocket. वो कितनी हमको अफेक्ट करती है, कितने पैसे हैं हमारे पास. अगर हमको लगता है कि हमको एक पिज्ज़ा या हमको एक बर्गर विथ फ्राइज एंड कोक 120 रुपए में मिल रहा है तो एंड इट इज़ अ फुल फूड, अगर मैंने खा लिया तो मुझे 4-5 घंटे भूख नहीं लगेगी, तो वाई विल अ चाइल्ड नॉट गो टुवर्ड्स दैट? तो आप ये भी तो देखिए कि ये बच्चों को जो चॉइस दी है ये हमारी जनरेशन ने ही दी है. फिर हम इनको कहते हैं मत खाओ. स्टीव जॉब्स ने ना बनाया होता एप्पल तो इतनी जिंदगी हमारी खराब ना होती ना. तो वो हमारी जनरेशन ने इनको ऑफर किया है एंड देन Steve Jobs can go back and say, I do not allow my nieces and nephews to touch the phone. Very well for you. हमारे बच्चे तो बर्बाद कर दिए आपने अपने घर में. You have another set. So these things are there. So इसलिए बच्चे tempted हैं आजकल. खाना स्ट्रेस इंड्यूस्ड खाना बहुत है और हेल्दी खाना उनके लिए एक्सपेंसिव बहुत है. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग विद देम. मैम, एज यू सेड कि स्ट्रेस इंड्यूस ईटिंग बहुत चल रही है, सो इज देयर एनी ऑडियंस हु फील कि आपका कोई क्वेश्चन है कि हाउ यू कैन कॉम्बैट दिस स्ट्रेस इंड्यूस ईटिंग? जैसे हमारे को किसी ने बात नहीं करी या हमने किसी को मैसेज भेजा, रिप्लाई नहीं आया, वी गेट इनटू स्ट्रेस ऑफ रिजेक्शन वेरी मच. अगर ग्रुप में 4 लोग हैं और हमको उस ग्रुप में नहीं लिया गया, अगेन वी गेट स्ट्रेस्ड कि मुझ में कोई कमी है, एंड देन वी कॉम्पनसेट फॉर दैट बाय डूइंग रॉन्ग ऑल्सो. सो डू यू एवर फील दैट? एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट? आपने किसी को देखा हो? अपने साथ कभी कुछ नहीं होता, कोई फ्रेंड होता है जिसके साथ होता है. वी आर ओपन टू दैट ऑल्सो. सो मैम, हाउ कैन दे कॉम्बैट दिस स्ट्रेस ईटिंग? As a psychologist, is the best person to answer this question for us. एक equation है लाइफ में. It's a very interesting equation and I use it in my faculty and student training and executive training programs. It is called ERO. E plus R is equal to O. E is the event plus R is the response and is equal to O is the outcome, the result. तो कहते हैं कि इवेंट तो सेम है, रिस्पॉन्स आपके हाथ में है और इस रिस्पॉन्स की वजह से आउटकम फर्क हो जाता है. कितने यहां पे मैथ स्टूडेंट्स हैं? बेटा आप मेरे को बताओगे वेरिएबल्स क्या होते हैं? वाई, थैंक यू. सो वेरिएबल क्या होते हैं? x कैन बी इक्वल टू 2, x कैन बी इक्वल टू 6, x कैन बी इक्वल टू 9 मिलियन ऑल्सो. इट्स अ वेरिएबल, राइट? इट्स नॉट अ सेट वैल्यू. अ रिस्पॉन्स इज अ वेरिएबल. देखिए इवेंट तो सेम है. इवेंट सेम है कि उसको बॉयफ्रेंड ने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, राइट? नहीं है कोई बात नहीं, हो जाएगा, राइट? सो रिस्पॉन्स क्या है? स्ट्रेस.
रिस्पॉन्स क्या है? ओपन अ पैकेट ऑफ चिप्स, ईट इट. यू आर नॉट हंग्री बट यू आर ईटिंग इट. आउटकम क्या है? E plus R is equal to O. Outcome is fat, unhealthy fat, feeling lethargic, थकान होना, स्ट्रेस होना, क्योंकि भूख तो थी नहीं, उसको खा लिया हमने. तो इवेंट तो नहीं बदला. इवेंट तो वही है कि उसको जवाब नहीं दिया. उसको तो बदल नहीं सकते. क्या बदल सकते थे? रिस्पॉन्स. सो समथिंग विच इज वेल विद इन योर कंट्रोल इज योर रिस्पॉन्स. Change your response. You cannot change the availability of McDonald's. You cannot change the availability of Pizza Hut. You cannot change the availability of unhealthy food. What you can change is change your response. The outcome will automatically become beneficial. Absolutely great. But ma'am, it brings me another thought to my side. We can change the event also. Now, when we are posting on Instagram, we are posting more of unhealthy foods. We can also start the culture of posting healthy foods. Today I'll post, I ate a seasonal fruit. But that youngsters are not able to do because they are not going to be accepted in the society. So what is the tip how they can be the role models now? Young people can be role models in more way than food also, and it is nobody's business to know what you're eating. किसी को क्या करना है? Do you actually think that people are thinking about us all the time? Believe me kids, nobody gives a damn about what you've eaten for breakfast. ये आप अपने लिए पोस्ट कर रहे हो and then you see all those likes. To be honest, even on my social media, I just go like. And then people say, thank you for liking my comment, and I'm left wondering, मैंने like क्या किया था? Nobody gives a damn, right? About, and actually ma'am, to be honest, my point of view, it is not their responsibility to change everybody else's nutrition habits. That is maybe more responsibility of people like you and me who are older, and more so people like you because you are a nutritionist, right? आप लोगों को बताते हैं क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए. ये बच्चे ये अभी बहुत छोटे हैं, ये इनकी जिम्मेदारी है भी नहीं. और दूसरी बात ये है कि ये दे आर बॉर्न इन द एरा ऑफ चॉइसेस, और हम इनकी को क्यों ब्लेम करें? हम जाते हैं, मेरे को एक ट्राउजर्स के साथ ब्लू शर्ट चाहिए थी. आई वेंट टू मार्क्स एंड स्पेंसर एंड आई टेल देम आई नीड अ ब्लू ऑफिस वेयर शर्ट. दे टुक मी टू द ऑफिस वेयर कॉर्नर. I see exactly the blue shirt that I wanted, a nice light blue shirt. I saw that shirt, यही चाहिए थी. शर्ट भी 1400 रुपए की थी, well within my budget. Still I asked him, कोई और ब्लू भी है? We live in an era of choices. We never go to a restaurant जिसमें मल्टी कुजीन नहीं है, ताकि सब लोगों को अपनी मर्जी मिले. These people live in the era of choices. जब हम छोटे थे और हमको माँ कहती थी कि तंदूरी रोटी है, करेले हैं और लस्सी है, मेरे घर में तो यही बनता था. तो चॉइस नहीं थी. चॉइस, लैक ऑफ चॉइस मेंट कि इनअवेलेबिलिटी ऑफ फूड, और कुछ है ही नहीं. लेकिन आजकल के बच्चों को जब हम कहते हैं कि चॉइस नहीं है, तो हमको ऐसे लगता है कि हमने उनकी किडनी मांग ली हो. चॉइस नहीं है और कुछ नहीं है. हाउ डेयर यू, देयर इज नथिंग एल्स इन फूड, राइट? घर में कुछ तो अच्छा बनना चाहिए. हाँ, कुछ तो ठीक कुछ होता. वर्ड मिला ही नहीं आज तक हमें. इतना सा ऐसे कैसे हो गया? ऐसे ब्लास्फेमस, मतलब कि आपने धर्म संकट में डाल दिया. कुछ नहीं है. और फ्रिज में भी कुछ नहीं है, मतलब फ्रिज पूरा में भी फ्रिज कुछ भरा नहीं है है. पर कुछ अच्छा नहीं है. कुछ नहीं है. घिया, तोरी, टिंडे, करेले, इतना कुछ है. ऊपर तक भरा है, दूध है, पनीर है, सब कुछ है. फ्रिज खाली है. सो एरा ऑफ चॉइसेस में है ये बच्चे. जब हमारे पास एरा ऑफ चॉइसेस है, तो इनके पास तो इनके लिए क्यों नहीं है वो चीज़? जब हमारे लिए जो चीज़ वर्क करती है, हम बच्चों को कहते हैं कि तुम्हारे लिए नहीं करती. तो जब इनको चॉइस नहीं मिलती, दे फील कि इट इज समथिंग, दे आर डिनाइड समथिंग, इनसे कुछ छीना जा रहा है. हमारे पास जब चॉइस नहीं होती थी, तो इसका मतलब होता था कि इनअवेलेबिलिटी. यस, आई नो 10. थैंक्स. हाँ जी. Any questions from the audience? We can open the floor for questions in between. Yeah. Can she get a mic? They have another mic. मैम मेरा क्वेश्चन है कि अगर जैसे अभी न्यूट्रिशन का जब आता है क्वेश्चन, तो हमेशा 25 to 35 वाले एज के ही लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं उसमें. लेकिन हमारी एज के जो बच्चे हैं, जैसे 13 to 20, इनको ज़्यादा लेना चाहिए क्योंकि वो लोग दिन भर घर में रहते हैं, कोई काम करते नहीं है, दिन भर स्क्रीन के सामने रहते हैं. तो इनको न्यूट्रिशन का ज़्यादा
नॉलेज लेना चाहिए लेकिन नहीं ले पा रहे ये लोग, तो इसके लिए हम क्या करें जिनसे इनको इंटरेस्ट आए न्यूट्रिशन रिलेटेड? आई थिंक सबसे पहले तो ये कीप सेइंग दैट एंड दे से आपको क्या पता हमारी लाइफ कितनी हेक्टिक है. सो मैम दे नीड टू बी मोर कॉन्शियस राइट फ्रॉम द आउटसेट. देखिए बेटा, व्हाट्स योर नेम? शबीना. Shabina, thank you for that question, Shabina. You can sit down, please. Not a problem. Shabina, what happens is कि लाइफ में अलग अलग वक्त पर अलग अलग प्रायोरिटीज होती हैं, राइट? देर आर डिफरेंट प्रायोरिटीज एट डिफरेंट टाइम इन योर लाइफ. जब आप स्कूल में होते हैं तो आपकी प्रायोरिटीज बेसिकली क्या होते हैं? फ्रेंड्स, देन मार्क्स, एवरीथिंग. व्हेन यू गो टू कॉलेज, प्रायोरिटीज कैसे बदल जाती हैं? इट बिकम्स योर करियर, आगे क्या लेना है, योर लुक्स एंड बॉयफ्रेंड ब्लू टिक्स, है ना? एंड द रिस्पॉन्स, कोई बात नहीं, हो जाएगा. And this is then- also the power of energy. Yeah. Ma'am is putting the power. You will get it now. Yeah, it's okay, it's okay. So, and then what happens is that when you get married, your priorities become your family. कितना पैसा घर में आ रहा है, जॉब क्या है. बेटा, प्रायोरिटीज लाइफ में हमेशा बदलेंगी. With every 7 to 8 years, your priorities in life will change. So things come to you only when they do come to you and when they must come to you. But at an early age, if you look at people who are fit, people who are unwell, because ये भी जानना बहुत ज़रूरी है. ये जानना ही केवल ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में करना क्या है, बहुत ज़रूरी है ये भी जानना कि लाइफ में क्या नहीं करना है, राइट? क्योंकि जो लाइफ में नहीं करना है वो चीज़ें ज़्यादा हैं देन द थिंग्स दैट यू हैव टू डू. सो अगर आप शुरू से, आपका डिपेंड करता है रोल मॉडल कौन है. अगर आपका रोल मॉडल इज समबडी हु इज वेरी फिट, वेरी वाइब्रेंट, यू वुड लाइक टू बी लाइक देम. सो स्टार्ट एट एन अर्ली एज, बिकॉज एज आई सेड, ERO, what is in your control? Your response to those people. So start early. जब आप रोल मॉडल्स बनाते हैं, जब आप स्क्रीन पर भी बैठे रहते हैं, मान लीजिए आप कहते हैं, तो स्क्रीन पर यू हैव टू नैरो डाउन कि आप क्या देखते हैं. आप मूवीज देख रहे हैं, आप टिकटॉक देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं. तो अगर आप भी अपने आप को उस हिसाब से मोटिवेट करें. और जनरली लोग हेल्थ की तरफ जाते बहुत लेट हैं. वो हेल्थ की तरफ जाते केवल तब है जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है. I switched to very healthy eating when I saw my mother suffering. When I saw my mother suffering in the hospital on a ventilator for 4 months, that is a time it dawned upon me कि सेहत कितनी बड़ी चीज है. So why should you come to that point कि आपको इतना बड़ा झटका लगे that you have to realize what nutrition is? उससे पहले समझ लीजिए. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और दूसरी बात यह है कि हम सोशल मीडिया पर इसलिए रहते हैं और इसलिए उसके बाद ज़्यादा खाते हैं क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट है सी फूड. सी फूड का क्या मतलब होता है? फिश, हाँ, SEE फूड. किसी ने कभी नोटिस किया है कि हम बुफे में ज़्यादा खाते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग हमको कहता है कि ये जो जितना है ना, ये अगर नहीं खाओगे तो पाप लगेगा. डोसा भी खाओगे, ऑमलेट भी खाओगे, सब कुछ खा लो, कल का दिन आएगा या नहीं आएगा, एज इफ देयर इज नो टुमारो. बट डज आवर बॉडी नीड दैट फूड? सो वी आर रियली इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट वी सी. सो स्टॉप सीइंग द थिंग्स दैट यू शुडंट सी. It's a great answer. Before I move to the next question, I'll just say one thing in this. वो क्या होता है when I see my clients in this age group, which has not crossed 40 because most problems come after 40, and they say मैम 35 में तो प्रॉब्लम थी ही नहीं. तो मैं कहती हूँ आमिर खान का एक गाना है, अभी सांसों में है दम, अभी चलने दो सितम. So you're going to put load on yourself and then you will see the outcome when you cross 40. So start early to take care of yourself. I think another question from ma'am. Yes. Yeah. Very good morning, ma'am. Ma'am, Good morning. actually, according to Bhagavad Gita, 3 categories: Satogun, Rajogun, and Tamogun. Ma'am, actually, what you said that the youth are going more towards the comfortable and fast foods. It's because, ma'am, it's give when we eat that food, we get the dopamine crush, ma'am. Yeah. There is a release of dopamine in our mind, and that's the gratification which every youth are going for nowadays. So, how to stop that gratification and how to move on to nutrition food, ma'am? I want to know this actually. ERO, response, your response to it. See, what's your name? Anand Sagar, ma'am. Anand. Thank you, Anand, for that question. You can sit down.
See, right from you spoke about the Bhagavad Gita. अगर आप देखो तो हमारे शास्त्रों में ऋग वेदा से they spoke about somras. What was somras? It's the most pure form of food that you could take, the holy nectar. अगर आप देखिए, anyone who's a Sikh here? Anyone who's a Sikh here? Right? You know in Sikhism, what they say? How do you become a Sikh? By Amrit Chakhna. It's not about what you wear. It is not about the kripan. It is not about the hair. It is जब तक अमृत चखा नहीं, तब तक आप Sikh बने नहीं. So everything is about consumption. The Greek also speak about ambrosia, the holy nectar. We speak about the Sagar Manthan. Everybody knows the story that what came out? The halahal vish came out and the Amrit came out. और जहाँ जहाँ Amrit गिरा वहाँ पर we have the Kumbh Mela. So see, even in our mythology, we are talking about the holy foods and the unholy foods. So if you notice, who had the holy nectar? The Devtas. And that's why they became. Who had the halahal? And that's why they became. I think that answers. Can I I add just also one have- line to that? I'll just say one thing. Comfort food should also be chosen mindfully. Yeah. For me, comfort food is Rajma Chawal, I'm telling you. Because when I used to come home from school and I had a bad day, I used to feel कि आज माँ ने Rajma Chawal बनाए हो. And that taste, even today if I'm not feeling well, you ask me, I eat Rajma Chawal. And I go back to that phase where I'm from a joint family, maybe that makes a little more difference. I can feel that warmth from my family and it makes me to comfort zone. I don't need anybody from around the world for me. Choose your comfort zone from your mom's hand. No taste can give the energy that mom's food give. Try it out. जिस दूसरी की मम्मी के खाना अच्छा लगता है ना, that energy is only from mom's food. या टोटली. आप ये देखिए नहीं, और शास्त्रों में मेरे को एकदम से एक बात और याद आई. शरद पूर्णिमा पे हम खीर बाहर रखते हैं. या चंद्रमा के नीचे. Because they feel that the lactic acid in the milk, its properties are enhanced when you keep it. So see how nature is also working towards good positive food. And as Dr. Shakti just said, there is nothing like a mother's food cooked by a mother. The reason is, it's not just because she's a mother, it is about the bhav, right? The mother we always assume is the best bhav. इसलिए हो सकता है वो कुक अगर हमारे भी रसोई में कोई खानसामा है या कोई महाराज है और वो भी प्यार से बनाते हैं तो वो भी अच्छा लगता है. तो फूड एट द एंड ऑफ द डे इज द फूड विद भाव. फूड अब माँ के हाथ का भी कभी कभी गड़बड़ हो सकता है. मेरे से कितनी बार गड़बड़ हो जाती है इसलिए क्योंकि जल्दी है. एंड व्हाट आई सेड, जल्दी में मुझसे गलतियां हो जाती हैं बिकॉज आई हैव टू लीव अर्ली, या मेरा दिमाग इस बात पर है टैक्सी आ जाएगी, 4:30 बजे निकलना है, तैयार भी होना है, नोट्स भी होने चाहिए, लैपटॉप भी होना चाहिए, प्रॉप्स भी होने चाहिए, कुछ भूल ना जाऊं, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. क्योंकि आजकल हम लोगों की इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई हैं इवन एज विमेन, that sometimes we also tend to make mistakes. So please, even when your mother makes a mistake, please permit her to make a mistake. She's a human after all. Don't tell your mother आज क्या बनाया है, उसका तो वक्त लगा है, right? और tell me about it कि जब माँ नहीं होती कोई नहीं पूछता सुबह क्या खाया है. Amina ma'am has a question, then we'll yeah, you can ask Ma'am, another actually, question. I had a last question, ma'am. What are your perspective on the mental diet? Because the youth is not focused on mental diet as they are focused on physical diet. Because every day they consume many things in their mind also, ma'am, which are very unhealthy for them. Nowadays they are consuming very dangerous things out of social media, out of anything. So, what do you want to suggest? What you should feed to the brain mental now. diet actually, ma'am. What you should feed to the brain. Mental diet, I'm talking about. See, the mental diet is also, see, the mental diet basically input is equal to output. आपका input ही अगर सही नहीं है, every input is equal to output. See, when girls say that, you know, I want to have a healthy skin, what are they going to have? Tell me about it. What you'll eat for a healthy skin? What do you want to have? Fruits? Coconut water, milk, cheese, name it, right? Because you want that output, right? Isn't the brain also a part of the human body?
if we are feeding it with negative thoughts, right, all the time, what good output can you expect? Isn't it a part of the body? If what goes into the stomach reflects on your face, so what goes into your mind also reflects on your psyche. So I keep repeating ERO, ERO. The response is within your control. Nothing else is within your control. I'll tell you a very small story. One person went to a soothsayer. एक वो होते हैं ना ज्योतिषी, तो वो ज्योतिषी चींटियों के साथ काम करते थे. तो उन्होंने कहा कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा. तो he was at a very crucial point in his life. तो ज्योतिषी ने कहा कि एक काला गोला है और एक सफेद गोला है और ये चींटी है मेरी. ये चींटी जिस तरफ जाएगी वो तुम्हारा फ्यूचर होगा. काला तो दैट मीन्स अंधकारमय और ये होगा तो प्रकाशमय. Said okay. Now he was at a very important juncture in his life, this young man. Cheeti started and Cheeti went towards the kala gola. He was so horrified, he picked up the Cheeti and put it next to the white gola. So the Jyotishi said, इतने बड़े मूर्ख हो, मुझसे पूछने आए थे जब ये चीज तुम्हारे कंट्रोल में थी. You could have moved the चींटी. और अगर तुम इधर कर सकते हो तो लाइफ में क्यों नहीं कर सकते? You know, never blame outside forces for anything. उसने मुझे फोर्स किया, उसने मुझे कहा, वो रोज ये खाता है इसलिए मैं खाता हूं. Your response is within your control. Stick to it. Thank you, ma'am. Amina ma'am Yeah, can take it. Good morning. Good morning, ma'am. Actually, going back to your earlier discussion where you said like the person cooking, you know, with her state of mind matters. We as Indians are food-centric people. Yes. Dinner नहीं finish होता है, we start thinking कि अब breakfast में क्या बनाना है, breakfast नहीं होता है तो lunch में क्या बनाना है, so on. Where joint, you know, lady living in a joint family, each person has their own choice and she's compelled to cook separately like for everybody. इसको आलू नहीं पसंद है, इसको आलू पसंद है but प्याज के साथ नहीं, you know, that so many variations. So where would she get that kind of enthusiasm and it's a chore for her on a daily basis? Like, So how is she going to work on Yeah. energy for so the how food? would she get the positive energy into that food? मैम कुछ जिम्मेदारी तो खाने वाले की भी होती है ना. हफ्ते में 7 दिन हैं. हर व्यक्ति को ये कहा जा सकता है Tuesday is your day and everybody makes a compromise with this person because your day will also come. अपना टाइम आएगा on Monday. So hopefully On in the Tuesday, future women on Wednesday. may be able to Yes. do that, but as For of now now, it is. because I have friends who've been doing this and I You really- cannot be everywhere, ma'am. Yeah. We are not super women. हम कोई warrior smoothie तो सुबह नहीं पीते. बिकॉज मेरे घर में एक रूल था, जो सब्जी बनी है खा लो, नहीं अच्छा लगता तो चावल दाल मिलाओ और रोटी के साथ खा लो. Right. So that way my kids learn to eat everything Yes. and appreciate. But I've seen my friends stressing over this. मैम गलतियां हमारी भी हैं इन द सेंस कि जो भी खाना इनिशियल ईयर्स में इंट्रोड्यूस हो जाता है, इनिशियल ईयर्स में वो खाना हमेशा बच्चे के साथ स्टिक करता है. Yeah, I agree on लेकिन this. हम शुरू में बच्चे को लाड से, प्यार से, दादा दादी, नाना नानी, बिकॉज जॉइंट सेटअप में रहते हैं तो दे एवरीबडी इज अ पेरेंट इन द हाउस टू अ यंग चाइल्ड. सो एवरीबडी सेज जो खा रहे हैं खाने दो, मत करो, भूख लगेगी अपने आप मांगेगा. बट द थिंग इज कि हम उसके लाइफ का ब्लूप्रिंट तो बनाए जा रहे हैं इन द प्रोसेस. एंड one person cannot be everywhere. We are not super women. We do not consume warrior smoothie in the morning. We have, if we live in a joint family, put your foot down and they say that Monday is your thing, Tuesday is your thing, Wednesday is your thing, and let them feel कि अपना time आएगा, Thursday आएगा तो मेरा अंडा भुर्जी बनेगा. And let everybody else have it because they are to be told and they are to be commanded that if he is eating your favorite food on Monday, you are supposed to eat their favorite food on Thursday. Because ma'am, these kind of choices and this kind of stubbornness, ये जो ढीठपना है ये खाने तक ही सीमित नहीं रहता, ये आगे आगे लाइफ में बहुत सारी चीजों में जाएगा. The kids you can train, but what about the in-laws and you know जेठ को ये पसंद है, father-in-law को, you can't actually break that habit. Then you can tell them that please get my husband married again. She will do the cooking for that one and I will do the cooking for this one. So if they are ready to do that,
then they will say ये कैसे possible है, तो tell them तो ये कैसे possible है, simple. Ma'am, we need to actually put our foot down in many places in a gentle, in a very polite way. I'll just like to add, it is very complex, especially when you're living in a joint family. But I'm really grateful to my mother. She always said just one thing, Beta, jo table pe aaye, enjoy it. हाँ, You will never ever have trouble with any cuisine. any cuisine. And I enjoy everything. North Indian, South Indian, East, West, kuch bhi rakho, I will eat it with such relish as if it's the best. And consciously, I don't have any app related to food on my phone. I do Yeah, not yeah, of order. course. So that is It's a not needed. response that I have taken, and I stick to it because I don't want that oily food in my house. And I don't want to feed it to my family. Absolutely, ma'am. Wonderful. And ma'am, coming back to you, I'll tell you what, people will treat you in exactly the same way as you permit them to treat you. If people are getting very comfortable in making you uncomfortable, you are permitting it because your response. Another question? Yeah. This is नहीं, the फिर last मैम, वो question we'll take. जेठानी से लड़ाई हो जाएगी तो इसलिए अपने तक ही सीमित रखें ये प्रॉब्लम. ना पति करेगा ना वो कराएंगे. We can take one last question. Yes. Yes, ma'am. I really don't have a question, but I just wanted to add in this nice discussion. We are in the best of the season. It's winter season, तो गोंद के लड्डू खाना शुरू करो. And for this young crowd, as she was just mentioning, हम तो कुछ काम नहीं करते. Age of 13 to 18, 19, teenage. So start getting involved in the kitchen task. This goes for boys also. Of course, it goes for boys. They should be independent. Because once you start cooking by yourself, at least you know the preparation, what you can do for your mom. You will see it's creative, and it's also stress relieving. Thank you. Yes, we can have another session on this because why cooking is an art. It's Yeah. just not a food, it develops your personality also when you cook. And I also want to just add one thing. This is a very promising generation. ऐसा नहीं कि कुछ काम नहीं करते. It is tough being a child in today's time. It's very tough being a child in today's time. आजकल के बच्चों के जो प्रेशर्स हैं वो प्रेशर हमारे नहीं थे. हमारे मार्क्स गलत आए तो सोशल मीडिया पे, हमारा हार्ट ब्रेक हो तो सोशल मीडिया पर, हमारी ड्रेस खराब हो तो सोशल मीडिया पर. पहले ये चीज़ें घरों की चार दीवारियों में सिमट जाती थी. these people are going through a fish bowl syndrome. जैसे फिश होती है ना बोल में, चारों तरफ से उसको कोई ना कोई देख रहा होता है. It is tough being a child. So I think hats off to this generation. You all are wonderful children. And the future belongs to you. It is very tough being a child in today's time. With this, we come to end of today's session. It was lovely talking to you, ma'am, and had a great experience.